नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर वालों के साथ होंगे और घर रहकर ही आप पढ़ाई कीजिए। आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। इसी क्रम में मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास में आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मारवाड़ में अपन पढ़ेंगे राठौड़ वंश। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राठौड़ वंश। मारवाड़ में अपन राठौड़ वंश पढ़ेंगे और राठौड़ वंश के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, राठौड़ों की उत्पत्ति, राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कौन से इतिहासकार क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ या जोधपुर के राठौड़ों के बारे में क्या कहा है वो ढंग से सुनिए आप। ये बोलते हैं कि राठौड़ जो थे ना, राठौड़, ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट शब्द से, संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। और राष्ट्रकूट जो शब्द है उसका प्राकृत रूप है, प्राकृत रूप। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप है रट्टूड़। और इसी रट्टूड़ से क्या बना था? राठौड़। ये कहना है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। इतिहासकार जी.एच. ओझा जी क्या बोलते हैं? जी.एच. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये बोलते हैं राठौड़ शब्द के राठौड़ों के बारे में ये बोलते हैं कि राठौड़ जो थे ना, वो राठौड़ बदायूं से आए थे। बदायूं यूपी से आगमन हुआ था किनका? राठौड़ों का। ऐसा बोलते हैं कौन? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। ये बोलते हैं कि 1194 में चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध यूपी में हुआ था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल को, जो गढ़वाल वंश था, जयचंद गढ़वाल की हत्या कर दी थी। तो उसके वंशज वहां से चलकर मारवाड़ क्षेत्र में आ बसे थे, जो आगे चलकर क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए। इतिहासकारों के क्रम में आगे की ओर बढ़ रहा हूं उत्पत्ति में। और इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जी क्या बोलते हैं? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड का क्या कहना है? कर्नल जेम्स टोड यूं बोलते हैं कि जो राठौड़ थे ना, राठौड़ सूर्यवंशी थे। इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई, ये सूर्यवंशी थे। तो देखो, राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि राठौड़ संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से बना है
और राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृत जो अर्थ होता है वह रटोड़ होता है, और रटोड़ शब्द से ही क्या बना है, राठौड़। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा बोलते हैं कि ये बदायूं यूपी से आए थे और इनका आगमन हुआ था 1194 में चंदावर के युद्ध में, जब मोहम्मद गौरी ने जयचंद गढ़वाल की हत्या कर दी थी, तो उनके वंशज यहाँ आगे थे। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि राठौड़ जो थे वो राठौड़ सूर्यवंशी थे। क्या थे मित्रों? सूर्यवंशी थे। ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, बात को समझना। देखो, कोई मारवाड़ वारवाड़ नहीं था, कोई जोधपुर वोधपुर नहीं था, आखिरकार यहां हुआ क्या? तो देखो, इस क्षेत्र का नाम था प्रारंभ में, कोई मारवाड़ नाम की कोई चीज नहीं थी। आखिरकार इस क्षेत्र का नाम था क्या, वो ध्यान से सुनना आप। इस क्षेत्र को कहा जाता था मरुवार। क्या कहा जाता? मरुवार। मरुवार के बाद में इस क्षेत्र को कहने लगे मरुथान, और मरुथान के बाद में इस क्षेत्र का नाम कहने लगे इसको ही मरुस्थल, और मरुस्थल को कहने लगे मरु प्रदेश, और मरु प्रदेश से नाम हुआ इसका मारवाड़, और मारवाड़ किसे कहते हैं मित्रों? जोधपुर संभाग को, जोधपुर संभाग को मारवाड़ कहा जाता है। मारवाड़ में आरंभ में शासन किया। मारवाड़ क्षेत्र में आरंभ में शासन किया जिस वंश ने, उस वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद में यहाँ शासन किया किस वंश ने? राठौड़ वंश ने। यानी कि राठौड़ वंश से पहले भी मारवाड़ में जिस वंश का शासन था वो वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश था? गुर्जर प्रतिहार वंश। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार बदायूं यूपी से आगमन हुआ किनका? राठौड़ों का। और जब राठौड़ आए तो कहाँ आए, किस स्थान पर आए, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान से आप लोग सभी सुनोगे। देखो, सर्वप्रथम मैं बात करता हूं 1240 से और 73। मैं शासक का नाम लिख रहा हूं राव सिया। ये राव सिया ऐसा बताया जाता है कि कन्नौज के शासक, सुनना बाज, कन्नौज के शासक, कन्नौज पड़ता है यूपी में, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल का वंशज था। जयचंद गढ़वाल का वंशज या पोता था, जो मोहम्मद गौरी के अत्याचारों से परेशान होकर अपने 200 साथियों के साथ मरु प्रदेश में आया था। कहाँ आया था? मरु प्रदेश में आ गया था, जो ये आगे चलकर क्या कहलाया? मारवाड़ के। राव सिया को राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। मूल पुरुष। राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ वंश की स्थापना की 13वीं शताब्दी के आसपास। 13वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। राव सिया ने राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी
प्रारंभिक राजधानी। बोलो किसको बनाया, कमेंट करके बताइए। राव सिया ने राठौड़ों की प्रथम राजधानी किसको बनाया था? जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। अभी तक एक बच्चे का भी कमेंट नहीं आया है, जल्दी कीजिए आप। ये राठौड़ वंश का संस्थापक था, ये आ भी गया था, तो इसने सर्वप्रथम में राठौड़ वंश की राजधानी किसे बनाया था? बोलो। राजधानी पाली को बनाया था। तो याद रखना, राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी पाली थी। कौन थी? पाली। और ऐसा बताया जाता है कि राव सिया ने पाली की रक्षा करी थी। यहाँ के व्यक्ति, पाली के व्यक्ति परेशान थे, तो राव सिया ने यहाँ एक युद्ध लड़ा था फिरोज शाह द्वितीय से। युद्ध किया था इसने फिरोज शाह द्वितीय। और आप मुझे बताओ फिरोज शाह द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। नसरुद्दीन महमूद, कमेंट किया करो जो भी आपको पूछना है। महमूद से युद्ध किया था और उस युद्ध का नाम था लाका झमर का युद्ध। लाका झमर का युद्ध। और लाका झमर का युद्ध कहाँ हुआ था? याद रखना, धोला चौतरा नामक स्थान पर हुआ था। धोला चौतरा नामक स्थान पर हुआ था। और ये धोला चौतरा नामक स्थान कहाँ पड़ता है बच्चों? पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। राव सिया का विवाह सोलंकी राजकुमारी से हुआ था। और सोलंकी राजकुमारी, जो पाली की सोलंकी राजकुमारी थी, उसका नाम था पार्वती। और राव सिया और पार्वती से जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम था आसनाथ। यानी कि राव सिया की कुछ आस जगी थी कि राठौड़ों की सत्ता कायम रहेगी, यानी उसकी कुछ आस जगी थी क्योंकि उसके एक पुत्र हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना। और राव सिया ने क्या किया? गौ रक्षा के या गायों की रक्षा करते हुए गौ रक्षा में ये शहीद हो गया था। ये जानकारी मुझे मिलती है और आपको भी मिलती है बेटू के शिलालेख से। और बेटू शिलालेख जो है ये पाली में है। ये कहाँ पर है बच्चों? पाली में है। तो राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव सिया थे। राव सिया कहाँ से आए थे? कन्नौज से आए थे। कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। जब आपको पता है मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल की हत्या कर दी थी चंदावर के युद्ध में, तो ये अपने 200 साथियों के साथ इसी मरु प्रदेश में आ गया, जो आगे चलकर क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। राव सिया को राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। और राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना की 13वीं शताब्दी में। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी पाली को बनाया। 3 बच्चों का जवाब आया था। और राव सिया ने युद्ध किया था पाली की रक्षा के लिए फिरोज शाह द्वितीय से। और फिरोज शाह द्वितीय का नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद भी है। और ये युद्ध कहलाया था लाका झमर का युद्ध। और ये युद्ध धोला चौतरा नामक स्थान पर लड़ा था पाली में। और राव सिया ने सोलंकी राजकुमारी से विवाह किया था पार्वती से, जिससे आसनाथ नामक संतान पैदा हुई थी। और गायों की रक्षा करते हुए ये मारा गया था, ऐसा बताया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपका कमेंट सही है कि जब ये आया था उस समय पाली पर पालीवाल ब्राह्मणों का अधिकार था। बिल्कुल सही बात है, पालीवाल ब्राह्मणों का अधिकार था। पालीवाल ब्राह्मणों का अधिकार था पाली पर। हाँ, उन्हीं ब्राह्मणों से इन्होंने पाली को लिया था। देखो, अब आगे चलकर इनके एक बेटा हुआ था। तो 1273 से और 91 तक ये मारवाड़ के राजा रहे। और इनका नाम है आसनाथ। क्या नाम है? आसनाथ। ध्यान से सुनना, आसनाथ राव सिया का बेटा है। ऐसा बताया जाता है कि आसनाथ के बारे में कहा जाता है कि 1291
1291 में जलालुद्दीन खिलजी, कौन? खिलजी वंश का राजा है जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध किया था इन्होंने, मारवाड़ की रक्षा हेतु युद्ध किया था और 140 साथियों के साथ वीरगति प्राप्त, 140 साथियों के साथ वीरगति प्राप्त हुए थे। कौन? आसनाथ। 140 साथियों के साथ ये वीरगति प्राप्त हो गए थे। आगे चल के आसनाथ के बाद में मारवाड़ का जो शासक बना, ये बना था दुहुड़ जी। दुहुड़ जी, आपको बता दें हम दुहुड़ जी के बारे में, ये आसनाथ का बेटा था दुहुड़ जी, और एक खेड़ का स्वामी बना। मारवाड़ का स्थान है खेड़, खेड़ का स्वामी बनाए कौन? दुहुड़ जी। खेड़ का स्वामी बना और इन्होंने क्या किया था कि दुहुड़ जी ने राठौड़ों की कुलदेवी, ध्यान से सुनना, राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी माता, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था। कहाँ से लाया था? कर्नाटक से। और यही चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाना गांव, कौन सा गांव? नगाना गांव, और नगाना गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में, जहाँ स्थापित करी थी। और आगे चलकर यही माता नागणेची माता के नाम से जानी गई। तो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाने वाले धूड़ जी थे, जो राठौड़ वंश के थे, खेड़ का स्वामी बनाता है। अभी ये जोधपुर के आसपास नहीं गए, ये पाली के आसपास वाला एरिया है। खेड़ का स्वामी बना था, राठौड़ कुलदेवी चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ये लाया था कर्नाटक से, और नगाना गांव में इन्होंने इस मूर्ति को स्थापित करवाया था। देखो, ऐसा बताया जाता है कि धूड़ जी के बाद लंबा प्रोसेस चलता गया और 1291 से और 1381 के आसपास तक राठौड़ वंश के कुछ राजा रहे। नाम याद रखना आपको, राईपाल। राईपाल ये राठौड़ वंश के राजा रहे। उसके बाद में रहे कर्णपाल। कर्णपाल के बाद में राठौड़ वंश के जो राजा रहे बीरमदेव, और बीरमदेव के बाद में मल्लीनाथ जी। ये लोग देवता तुमने सुने होंगे, मल्लीनाथ जी ये राठौड़ वंश के ही थे। तो ये मारवाड़ के राजा रहे, लेकिन अभी तक ना तो ये मंडोर जाके पहुंचे हैं, ना जोधपुर जाके पहुंचे हैं। पाली के आसपास और बाड़मेर के आसपास, खेड़ के आसपास ये यहाँ अपना साम्राज्य चला रहे थे। और आगे चलकर आप लोगों को बता दें, आगे चलकर यहाँ का एक राजा बनता है मारवाड़ क्षेत्र का, जिसका नाम आप लोग भली प्रकार से जानते हो। वो अच्छा राजा था। 1384 से 1423, और कुछ मारवाड़ के राठौड़ों में पहला योग्य व्यक्ति आता है रावचूड़ा। रावचूड़ा आगे चलकर इसका बेटा आएगा रणमल राठौर की बहन हंसाबाई, मेवाड़ से इनका संबंध होगा। देखो, यह है, ऐसा बताया जाता है कि बीरमदेव का पुत्र था। बीरमदेव का पुत्र और मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट, इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी किसे बनाया था? फटाफट बताइए, फटाफट बताओ मुझे। एक का भी नहीं आया, एक का भी नहीं आया। अरे छोड़ो, अरे लॉकडाउन में घर बैठ के पढ़ाई तो करो यार, ऐसे क्या करते हो आप? हैं? चलो
हाँ, सुनना बात ध्यान से। राव चूड़ा के समय मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार था, तो राव चूड़ा के समकालीन गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक इंद्रजीत था। कौन था? इंद्रजीत। और उस समय होने लगे थे तुर्की आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण होने लगे थे भयंकर। और राव चूड़ा ने तुर्की आक्रमण में किसकी मदद कर दी? इंद्रजीत की। इंद्रजीत उसकी बहादुरी से खुश हो गया और इंद्रजीत ने अपनी बहन की शादी किसके साथ कर दी? राव चूड़ा के साथ कर दी, बहन की शादी कर दी। और राव चूड़ा के बाद राव चूड़ा से शादी करने के बाद राव चूड़ा को मंडोर दे दिया, मंडोर दहेज में दे दिया। और इसी मंडोर को राव चूड़ा ने राठौड़ों की राजधानी बनाया, राठौड़ों की राजधानी। तो पहली बार मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक, पहली बार मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला शासक अगर पूछे तो वो कौन है? राव चूड़ा। राव चूड़ा ने पहली बार राठौड़ों की राजधानी मंडोर को बनाया। ये मंडोर जो नाम हुआ था मंदोदरी के नाम पर, आपको पता है रावण का विवाह हुआ था। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर भी कहाँ पर है? मंडोर में है। ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, आप फटाफट बताइए आप कि राव चूड़ा ने और किससे युद्ध किया था? अभी तक एक का भी नहीं आया। नहीं आया अभी। हाँ, नागौर का सूबेदार था एक मुस्लिम, जलाल खां, उससे आक्रमण किया था इन्होंने, नागौर के सूबेदार जलाल खां से। राव चूड़ा ने नागौर के जलाल खां को पराजित किया था। राव चूड़ा ने अपनी पत्नी चांद कंवर के नाम पर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राव चूड़ा ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। और नागौर में चूड़ासर नगर बसाया था। नागौर में चूड़ासर नगर बसाया था। किसने? राव चूड़ा ने। राव चूड़ा सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक है। सामंत प्रथा प्रारंभ की थी। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक तो राव जोधा है। वास्तविक संस्थापक राव जोधा। देखो, सामंत प्रथा क्या होती है? एक भूमि का कोई भी भूखंड होता है, जैसे इनका पाली पर भी अधिकार हो गया था, ये पाली, और अब पाली से ये कहाँ आ गए? मंडोर। और ये पाली भी इनका था, खेड़ भी इनका था। अब ये क्या करेगा? पाली खेड़ पर तो ये रहेगा नहीं, ये तो रहेगा मंडोर। तो पाली और खेड़ ये किसी के अधीन दे देगा, और जो वहाँ का मुख्य व्यक्ति होगा उस क्षेत्र में जो भी उपज, जो भी इनकम होगी उसके बदले में सेना पालेगा। और जब भी राव चूड़ा कहीं पर आक्रमण करने जाएगा तो वो व्यक्ति जो इन स्थानों को संभाल रहे हैं
वो सेना लेकर आएंगे, वही व्यक्ति क्या कहलाएंगे, इसके सामंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सामंत। तो सामंत प्रथा प्रारंभ करने वाला कौन था, राव चूड़ा। मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हो, मारवाड़ के राठौड़ पढ़ रहे हो, राव चूड़ा ने सामंत प्रथा का प्रारंभ किया था। किसका प्रारंभ किया था, सामंत प्रथा का प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्लियर है, ठीक। अब आगे चलकर राव चूड़ा के बाद में यहाँ 1437 से 1423 से और 1427 तक मारवाड़ का एक राजा रहा था, कमेंट एक का भी नहीं आ रहा, राव काना। देखो आप, राव काना कमेंट करके मुझे बताते रहो, राव काना। राव काना राव चूड़ा का पुत्र था, जो इसके बाद में मारवाड़ का क्या बना, शासक बना। और राव काना की हत्या कर्णी माता ने की थी। किसने की थी, कर्णी माता ने की थी। ये एकमात्र राठौड़ वंश का व्यक्ति है जो कर्णी माता के द्वारा मारा गया था। ये याद रखना आपको कि कर्णी माता ने इनकी हत्या करी थी। कुछ इतिहासकार इस बात को बताते हैं। राव काना का भाई रणमल राठौर नाराज होकर, जब इसको राजगद्दी पर नाराज होकर मेवाड़ चला गया था और अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था, लाखा के साथ। बहुत कम उम्र का था लाखा के साथ कर दिया था। तो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में जब अध्ययन करेंगे तो रणमल राठौड़ से पढ़ेंगे और कैसे विवाह किया, क्या किया। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।